कय्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलैहि बिइज़्निही वसिराजन मुनीरा वाला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम इज़ यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अनीसल गरीबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं मेरे आका तेरे नौकर के बराबर। और नादाओं ने अपने सच समझते हैं नियाज़ी, पर जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। इंतहाई इज्जत व वकार के लायक
उलमाए किराम, नात खानान शीरी लिसान, आज की इस बाबरकत और पुरनूर महफिल में शिरकत फरमाने वाले खुशनसीब बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि एक दावत फ़िक्र आपको दे सकूं। तकरीरें हम रोज सुनते हैं, कभी तरन्नुम का सवाद लेते हैं, कभी तकल्लुम का मज़ा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि हम परवरदिगार आलम के मुकद्दस घर में हाजिर हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पे अब मेरी तरफ तवज्जो रखें। बुजुर्ग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से और सरकार के मीलाद से मंसूब इस मजलिस में हम हाजिर हैं। थोड़ा सा हम गौर व फिक्र करें और देखें कि हम क्या थे, फिर क्या हुए और फिर हुजूर नबी रहमत की आमद ने हमें क्या बना दिया। बस ये अगर हमें समझ में आ गया तो यकीन जाने, वो कहते हैं ना, मन अरफ नफ्सहू फकत अरफ रब्बहू। ये जो हम किसी बंदे को न जानते हो ना, उससे हमारा तारुफ ना हो, तो उससे उसके साथ गुफ्तगू करते हुए भी मसला बनता है। बाज़-औक़ात बंदा उस बंदे के मकाम से नावाकिफ होने की वजह से उसके साथ ऐसी बात कर जाता है जो या उसके मकाम के शायान शान नहीं होती, या फिर बोलने वाले के अपनी शान के लायक नहीं होती। मगर इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बंदा अपने आप को ही न जानता हो कि मैं क्या हूं। उसे यही समझना हो कि मैं हूं क्या। और इंसान एक पूरी कायनात है। जिसने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं क्या हूं, हम एक और अंदाज में समझते हैं ना। हमारे पास पैसे आ जाएं तो हम कहते हैं मैं क्या हूं। ओहदा हुकूमत और सरवत मिल जाए, सुल्तानी मिल जाए तो हम कहते हैं मैं क्या हूं। मैं वो बात नहीं कर रहा। बहैसियत इंसान इस जमीन के अंदर रब्बे जुल जलाल के नायब और खलीफा की हैसियत से मेरी क्या सूरत हाल है। क्या मैं ये बात जानता हूं, मुझे पता है कि मैं क्या हूं। बस मैं यही बताना चाहता हूं। और ये समझ आ गई तो यकीन जाने हुजूर नबी रहमत का मकाम आपके सामने आश्कार हो जाएगा। और फिर साल में एक दिन मिलाद नहीं मनाया जाएगा। फिर तू जब भी आलम तन्हाई में बैठेगा ना और अपने दिल पे नजर डालेगा, अपने इस बदन पे हुजूले पे नजर डालेगा, तो सिर्फ तेरी जबान नहीं, तेरा अंग अंग महबूबे करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश करेगा। रब्बे जुल जलाल ने ये कायनात बनाई। कुरान फरमाता है कि मेरे मालिक ने कुन फरमाया फयकून, तो ये कायनात वजूद में आ गई। जिस चीज को तख्लीक करना चाहा, जिस चीज को बनाना चाहा, कुरान के फिर वो फरिश्तों से मशवरा क्यों फरमा रहा है? इंसान के मकाम को आश्कार करने के लिए।
बाज़ औक़ात मशवरा इसलिए लिया जाता है कि किसी सही नतीजे पर पहुंचा जाए, और बाज़ औक़ात मशवरा इसलिए लिया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए ये होने वाला है। फरिश्तों को जमा किया, उन्हें फरमाया मैं अपना एक नायब बनाना चाहता हूं, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा मालिक वो तो जमीन में दंगा फसाद करेगा, वो तो खून बहाएगा। गौर करें तो बड़ी मजे की बातें हैं, और ये कोई किस्सा कहानी नहीं, मेरे रब का कुरान है। फरिश्तों ने कहा वो तो दंगा फसाद करेगा, धींगा मुश्ती करेगा, वो तो खून बहाएगा। रब्बे जुल जलाल ने ये नहीं फरमाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जवाब तो यही बनता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जहां ऐसा होगा। फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं ना वो तुम्हें नहीं पता। जवाब ये था कि रब्बे जुल जलाल फरमाता हां ऐसा होगा, या ये था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। न फरमाया कि ऐसा होगा, न फरमाया ऐसा नहीं होगा। फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका मतलब यह है कि रब्बे जुल जलाल ये इरशाद फरमा रहा है कि तुम्हारी नजर फसादियों पे है, तुम्हारी नजर दंगा करने वालों पे है। हां वो भी होंगे, पर मेरी नजर इस कायनात को सजाने वाले अपने कुर्ब के मकाम वालों पे है। मुशावरत मुकम्मल हो गई। मेरे मालिक ने इंसान को फिर भी कुन कह के वजूद नहीं दिया, फिर भी कुन कह के वजूद नहीं दिया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कायनात के मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी जमा फरमाई, उसको गूंदा, फिर अपने दस्ते कुदरत से इंसान को तख्लीक फरमाया। इंसान वो है। फिर मामला यहां भी नहीं रुकता। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर उसके अंदर अपनी रूह खास फूंकी। यहां रुक के थोड़ा सा एक अकीदे की बात भी समझाना चाहता हूं। आज जब हम ये कहते हैं ना कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर भी हैं, और या जाबिरो इन्नल्लाह खलक कब्लल अशियाए नूर नबिय्यक मिन नूरिही, ए जाबिर सबसे पहले तेरे रब ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। तो बाज लोगों को ये गलती लगती है कि वो कहते हैं देखो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कह रहे हैं अल्लाह ने अपने नूर से नबी का नूर पैदा किया। तो ये नबी का नूर तो अल्लाह के नूर का हिस्सा हो गया, तो यही तो शिर्क है। तो एक दोस्त ने मुझे कहा, तो मैंने कहा चलो इसका जवाब मैं दे देता हूं। कुरान की आयत का जवाब तू दे दे कि वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अगर यहां मिन नूरिही का मतलब अल्लाह के नूर का हिस्सा है, तो फिर नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही का मतलब यह हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह की रूह का हिस्सा है। उसने कहा जी फिर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसके लिए नाव पढ़नी पड़ती है। मिन जो है ना वो बाज जगहों पे तबीज़ के लिए आता है, बाजियत और जुजियत को बयान करता है, और बाज जगहों पे मिन तशरीफिया होता है। इसका क्या मतलब? बाज मकामात पर तो वो ये जाहिर करता है कि ये चीज उस चीज का जुज और हिस्सा है, और बाज औकात उस चीज को शराफत और इज्जत देने के लिए फरमाया जाता है। तो जब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ना नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही,
इसका मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह पाक को इज्जत और वकार देने के लिए रब्बे करीम ने फरमाया, वरना है तो वो भी कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, रब्बे जुल जलाल के अमर का नाम रूह है। बिल्कुल ऐसे ही सरकार का मिन नूर ही होने का मतलब यह नहीं है कि वो अल्लाह के नूर का हिस्सा है। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के नूर को इज्जत देने के लिए यह फरमाया है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। अच्छा, मामला यहां भी नहीं रुका कि अपनी रूह खास इंसान के अंदर फूंक दी, इंसान को वजूद मिल गया। फिर वो फरिश्ते जिनसे मुशावरत की थी, जो कह रहे थे मालिक ये तो दंगा फसाद करेगा, उन्हें जमा किया और उन्हें फरमाया लो अब मेरा नायब बन गया है, फस्जुदू ले आदमा, मेरे आदम को सजदा करो। वो तो गैर को सजदा पसंद ही नहीं करता। वो फरमाता है फस्जुदू ले आदमा, आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, फिर सारे के सारे फरिश्तों ने, ऐसा नहीं कि अक्सर ने कर लिया, और चूंकि हुक्म अक्सर के लिए होता है, वल कलीलो कल मादूम, थोड़े ना होने की तरह होते हैं, ऐसा नहीं, सारे के सारे फरिश्तों ने। फिर ऐसा भी नहीं कि दो ने अभी किया, दो ने 2 घंटे बाद किया, दो ने कल कर लिया, 4 ने परसों कर लिया। सारे के सारे फरिश्तों ने इकट्ठे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा किया। अजमत तब भी जाहिर हो जाती, फरिश्ते मुतफर्रिक तौर पे सजदा करते, पर जो मजा इकट्ठे सजदे करने में है ना, कभी काबतुल्लाह में जाके देखें, जब सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती है, वो मंजर देखिए। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, ये इंसान है, ये इंसान का मकाम है। वो जो हजरत इकबाल कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उसका मतलब यही है, जरा अपने अंदर गौर तो कर, तू है कौन? तू तो रब के दस्ते कुदरत से बनाया गया, तू तो रब्बे जुल जलाल की रूह खास से जिंदा किया गया, फिर सारे फरिश्तों का तुझे मसजूद बनाया गया। जरा सोच तो सही, तू है कौन? फिर चलते चलते एक तवील अरसा गुजरा, इस इंसान को अपना यही मकाम याद करवाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, जिनमें नबी भी हैं, जिनमें रसूल भी हैं, जिनमें उलुल आज़म रसूल भी हैं। और उन्होंने ये मकाम समझाने के लिए, ये अकीदा रासिख करने के लिए, किसी ने अपने आप को किसी अज़ियत में डाला। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नारे नमरूद में छलांग लगा दी, इंसान को इसी मकाम से आगाह करने के लिए कि सोच, तू बुत्तों के सामने सजदारेज होने वाला नहीं, सारे फरिश्ते तुझे सजदा करने वाले हैं। पर जब दूरी होती गई, अच्छा यहां जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा गया। मेरे उस्ताद करीम, मेरे मुर्शिद करीम हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह ने सियाल शरीफ के रोजे का मीनार कहा, जो पैकर इज्जो इनकिसार भी हैं और इल्म दानिश का कोहे गरां भी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे तो उतारा जाना था, इसलिए कि बनाया ही जमीन को सजाने के लिए गया था, इस जमीन को आबाद करने के लिए बनाया गया था। अब 2 तरीके थे, एक तरीका जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की शायान शान था, और वो ये कि उस मसजूदे मलाइक को
फरिश्तों की बारात में, फरिश्तों के जल्ब में, फरिश्तों की जमात में जमीन पे उतारा जाता, पूरे एहतिमाम के साथ, उनकी इज्जत और इफ्तिखार और तौकीर के साथ उतारा जाता। और दूसरा तरीका यह था, जिस तरीके से उतारा गया कि एक इज्तिहादी खता हुई, फिर जमीन पे उतारे गए, फिर कई सौ साल तक रोते रहे, फिर खुद ही परवरदिगार ने कुछ कलिमाते मोहब्बत सिखाए, वो जबान से अदा किए, मेरे मालिक ने नजरे रहमत फरमाई। हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते हैं, हजरत आदम के मकाम के लायक और मुनासिब वो तरीका था, पर वो नहीं इख्तियार किया गया, इसलिए कि वो हमारे लिए मुनासिब नहीं था। हम इसके बावजूद बिगड़े हुए हैं, इसके बावजूद हमारी हालत बहुत पतली है। और अगर जनाबे आदम यूं उतरते तो हम सारी जिंदगी इस तकब्बुर में रहते कि मैं तो वो हूं जो रब के दस्ते कुदरत से बनाया गया, फिर उसकी रूह खास से सजाया गया, फिर मुझे फरिश्तों की जमात में जमीन पे लाके बसाया गया। मेरे साथ बात करते हो? अच्छा, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए, एक तवील अरसा गुजरा। अब वो इंसान जो हरीम कुद्स का बासी था, वो इंसान जो मस्जूद मलाइक था, वो इंसान जो रब के दस्ते कुदरत से बना था, वो इंसान जिसकी जिस्म में रूह खास फूंकी गई थी, वो इंसान क्या हो गया? वो दरिंदगी और जुल्म का निशान बन गया। अब उसकी कैफियत यह है कि इंसानियत भी उससे शर्माने लगी है। अब उसका हुजूला तो है, उसका चेहरा भी है, उसका जिस्म भी है, पर उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो इज्जत और इफ्तिखार का मकाम उसे याद ही नहीं रहा, हत्ता कि वो इस मकाम तक गिर गया कि वो मां जिसने उसे अदम से वजूद दिया, जो दुनिया में उसके आने का सबब बनी, उस बूढ़ी मां को उसने उठाकर बाजार में फिरोख्त कर दिया। वो सफेद रीश बाबा जो उसको परवान चढ़ाता रहा, रब्बे जुल जलाल के कुरान ने, मेरे परवरदिगार ने जो जातो सिफात के अंदर शराकत को पसंद नहीं करता, उसने बाप को भी रब कह के पुकारा है। आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे को मर्तबा कमाल तक पहुंचाने वाले बाबा को भी उसने बाजार के अंदर जाके बेच दिया। वो तो इतना इंसानियत से दूर हुआ, वो इतना अक्लो दानिश और खिरत से आरी हुआ कि उसने अपनी ही बेटी को, जिसकी रगों में उसका अपना लहू दौड़ता है, उसे जिंदा दरगोर करना शुरू कर दिया। इससे भी गिर गया। और उसकी सूरत हाल ये बनी कि जो कभी मस्जूद मलाइक था ना, उसने अपने हाथों से बुत तराशा, अपने सामने रखा और उसके सामने सजदारेज हो गया। नहीं, यहां भी बस नहीं हुई। उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, वो तो यहां तक गिरा कि उसने सत्तू का बुत बनाया, उसको अपनी जेब में डाला, सफर पे निकल गया। रस्ते में जहां जी चाहा अपने खुदा को अपनी जेब से निकाला, अपने सामने रखा, सजदारेज हो गया, फिर अपने खुदा को उठा के जेब में डाला, चलना शुरू कर दिया। जहां भूख लगी, शिद्दत से भूख ने उसको तड़पाया, खुदा को जेब से निकाला और निकल गया। इससे भी गिरने का कोई और मकाम है कि वो इतना भी नहीं सोचता कि जिसको मैं खुदा कह रहा हूं, जिसको मैं अपना माबूद मान रहा हूं, जिसको मैं अपना परवरदिगार मान रहा हूं, वो भला मेरे हाथों से ही बना हुआ हो सकता है। चलो मान लिया, फिर ये जुल्म तो ना करके जेब से निकाल कर अपने पेट की आग को बुझाना शुरू कर दे। रब्बे जुल जलाल ने इस दुनिया से गुजर जाने के बाद दो ठिकाने बनाए हैं। जरा अपनी मालूमात और अपनी समझ के मुताबिक जवाब दीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू इसके बाद शुरू होनी है। ये तो तमहीद है। एक जन्नत है, एक दोज़ख है। कोई दोस्त मुझे जन्नत की तारीफ बता सकता है? जन्नत किसे कहते हैं?
दोजक की तारीफ बता दे, दोजक किसे कहते हैं? हमारा कसूर नहीं, हमें बताया किसी ने नहीं। हमें यही बताया जाता है जन्नत में हूरें होंगी, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में महल्लात होंगे, जन्नत में शहद की नहरें होंगी, जन्नत में दूध की नहरें होंगी, जन्नत में बंदा जो तमन्ना करेगा वो चीज उसको मिल जाएगी। मेरे भाई, ये जन्नत की तारीफ तो नहीं है, ये तो जन्नत में मिलने वाली नेमतें हैं, ये तो जन्नत के इनामात हैं। दोजख के बारे में हमें बताया गया कि दोजख में गुनाहों का अजाब मिलेगा और उस अजाब की शिद्दत कम से कम कितनी होगी? आप आग का एक अलाव जलाएं, उसके ऊपर एक कढ़ा रखें, उसमें आप तेल डालें और वो तेल कम से कम इतना हो कि जिसमें इंसान के पांव डूब जाएं। फिर जब वो गर्म हो जाए, इंसान को उसके अंदर खड़ा कर दें। जितनी अजियत जिंदा इंसान को आग पर तपने वाले उस तेल में होगी, कम से कम जहन्नमी का अजाब इतना होगा। ये तो जहन्नम में होने वाला अजाब है। मैं पूछता हूं, जहन्नम है क्या? तो जरा सुनिए, और ये तारीफ जब बंदे को समझ आ जाती है ना, तो जन्नत की तलब और बढ़ जाती है। जन्नत और जहन्नम दो मकाम हैं, दो ठिकाने हैं। जन्नत मेरे रब के कुर्ब का नाम है और दोजख मेरे रब से दूरी का नाम है। जन्नत किसे, याद रख लें, जन्नत किसे कहते हैं? रब्बे जुल जलाल के कुर्ब को जन्नत कहा जाता है। दोजख किसको कहते हैं? रब से दूरी को दोजख कहते हैं। और जन्नत एक नहीं, जन्नात हैं, कई जन्नतें हैं। आप रमजानुल मुबारक में हदीस सुनते हैं कि हाफिज कुरान जब जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, उसे रब्बे जुल जलाल फरमाएगा मेरे कुरान की तिलावत शुरू कर दे और मेरी जन्नतों में चढ़ना शुरू कर दे। वो कुरान पढ़ता चला जाएगा और रब फरमाएगा तेरा आखिरी ठिकाना वो है जहां तू वन्नास से मेरी कुरान का इख्तिताम करेगा। अच्छा, जन्नत एक से दूसरी आला है, उससे अगली आला है, उससे अगली आला है। जो सबसे आला जन्नत है ना, वो जन्नतुल फिरदौस है। और मैंने आपको कहा ना, जन्नत रब के कुर्ब का नाम है। वो जन्नत जो जन्नतुल फिरदौस है, वो रब के इतने करीब है कि जो सादतमंद वहां पहुंच जाएगा, एक नजर उठाएगा तो रब का दीदार मिलेगा, दूसरी नजर उठाएगा तो आमना के लाल का चेहरा देखेगा। एक नजर उठाएगा, वो कहते हैं ना, क़यामत जिसको कहते हैं वो ईद है आहले सुन्नत की। इधर दीदारे रब होगा, उधर सूरत मोहम्मद की। और सहाबा कराम ने सिर्फ जन्नत की दुआ नहीं की। अब सहाबा की दुआएं पढ़ें। वो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब भी उन्होंने मांगा, उन्होंने सरकार की मैयत में जन्नत मांगी है। मुस्लिम की हदीस तैयबा है, हजरत रबिया बिन काब अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार के वो जलीलुल कदर साहबी हैं जो सर्दियों की तवील रात में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी अपनी गोद में रखते हैं, ऊपर चादर लपेटते हैं और सारी रात इंतजार में बैठे रहते हैं कि सरकार तहज्जुद के वक्त उठेंगे तो मैं वुजू के लिए पानी पेश करूंगा। एक रात को उठे ना, सरकार की नजर रहमत हुई। बंदा नौकरी देता रहे ना, हाजिरी देता रहे, तो करम के रास्ते और दरवाजे खुल जाते हैं। वो हम अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं ना, नमाज पढ़ते तो हैं पर दिल नहीं लगता। सूफिया कहते हैं रब के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, हाजिरी देते रहो, एक वक्त आएगा तू मुसल्ले पे खड़ा होगा, तुझे रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात का नजारा मुशादा होगा। सरकार ने करम नवाजी फरमाई। सरकार ने फरमाया सल या रबिया, रबिया सवाल करो, मांगो। नजरे रहमत हुई, सरकार का करम जोबन पे था। सल या रबिया, रबिया कुछ मांगो।
हजरत रबिया को सरकार ने पाबंद नहीं किया कि क्या मांग सकते और क्या नहीं मांग सकते, इसलिए कि अता करने वाले ने महबूब को पाबंद किया ही नहीं है। रब ने फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, मेरे महबूब जो सवाली जो भी सवाल करे अता करके वापस भेजा करे। हजरत रबिया को सरकार ने फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग लो। उन्होंने तो ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आप दे के आ सकते हैं, मैं वो मांगू ना जो आप दे सकते हैं। आज तो लोग लकीरें खींचते हैं, ये दे सकते हैं और ये नहीं दे सकते। हजरत रबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्नी अस्अलो का मुराफकत फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं तो जन्नत में आपकी रफाकत वगैरह ज़ालिक, ये तेरा सवाल कबूल है, कोई और भी मांग ले। उन्होंने अर्ज किया करीम अगर जन्नत में आपकी रिफाकत मिल गई तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं वक्त नहीं आपको मिसालें दूं, सहाबा कराम ने जब भी मांगी है वो जन्नत मांगी है जो सरकार की मैयत में है, और वो जन्नतुल फिरदौस है। जो गुनाहगार मोमिन होंगे ना उनको जन्नत में ठिकाना मिलेगा, पर सरकार से बहुत दूर मिलेगा। अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया कि जन्नत रब के कुर्ब का नाम है, दोज़ख रब से दूरी का नाम है। अब मेरे भाई जरा समाअत कर, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान फरमाता है वो इंसान जिसको रब्बे जुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया था, अपनी रूह खास उसके अंदर फूंकी थी, मसजूदे मलाइक उसको बनाया था, बड़ा इज्जत और इफ्तिखार वाला मकाम अता किया था, वो इंसान किस मकाम पे पहुंच चुका है? रब्बे जुल जलाल के करीब नहीं है। रब के हरीम नाज में रहने वाला इंसान इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया है कि रब्बे जुल जलाल का कुरान कहता है वकुन तुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिन्हा। इतना दूर है, इतना दूर है कि रब्बे जुल जलाल फरमाता है तुम तो जहन्नम के किनारे पे थे, तुम तो इतने दूर चले गए थे कि दोज़ख के किनारे पे पहुंच चुके थे, गिरने वाले थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, रब्बे जुल जलाल ने उस वक्त इंसानियत पे करम किया, अपना महबूबे खास इस कायनात में पहली बहार बना के भेजा, उसने इंसान को वहां से पकड़ा, पकड़ के फिर रब के हरीमे नाज में पहुंचा दिया। मुझसे पूछते हो कि ये मीलाद कहां से साबित है, ये प्रोग्राम कहां से साबित है? रब की इज्जत की कसम, मैं तो बुतों के सामने सजदरेज होने वाला था, माँ और बाप को बाजार में बेचने वाला था। ये रबीउन नूर ही है जिसने बाजार में बिकने वाली माँ के कदमों के नीचे उठा के जन्नत ला के रख दी, और बाजार में बिकने वाले सफेद रीश बाबा को रब्बे जुल जलाल के महबूब ने इतनी इज्जत अता कर दी कि सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रब की रजा जाननी हो तो कैसे जाने, रब का गजब जानना हो तो कैसे जाने? सरकार ने फरमाया घर जा, अपने बाबा के चेहरे को देख, अगर तुझे देख के बाबा मुस्कुराता है तो यकीन कर ले तेरा रब भी राजी है, अगर बाबा तुझे देख के गुस्से में होता है तो याद रख ले तेरा रब भी तुझ पे नाराज है। आज मेरी वो माँ जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल नहीं करती, तुझे तो बाजार में बेचा जाता था, तेरे माँ ऐ मेरी माँ तेरे कदमों के अंदर जन्नत लाने वाला रबीउन नूर का मुकद्दस महीना है। ऐ मेरे बाबा, ऐ सफेद बाल वाले बाबा, याद रख ले तेरे सफेद बालों का हया आमना के लाल के सदके है। मेरी घर में बैठी हुई मेरी बेटी आज जो अपने सर पे चादर और दुपट्टा लेना
अपने लिए जिल्लत और रुसवाई समझती है। आज घर की चार दीवारी को जो अपने लिए कैद समझती है, याद रख ले तुझे तो दुनिया के अंदर जिंदगी का हक कोई नहीं था। आमना के लाल जिन्होंने तेरे सर पे चादर दी है, उन्होंने चादर पाक इसलिए अता फरमाई कि उस चादर के सदके तुझे हया भी मिल जाए, तुझे जिंदा रहने का हक भी मिल जाए। जो देखा न था वो दिखा दिया, जो सुना न था वो सुना दिया। जो देखा न था वो दिखा दिया, जो सुना न था वो सुना दिया। तेरी हर अदा पे है जान फिदा, तेरी हर अदा ने मजा दिया। पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, दुनिया में आज भी अगर इनकिलाब बपा करना हो ना तो वो उस नस्ल के जरिए कभी भी नहीं बपा किया जा सकता। उसका तरीका मैंने एक तारिक पीरजादा साहब हैं, कमिश्नर इस्लामाबाद रहे हैं। हजरत पीर करम शाह साहब टोपी वाली सरकार पीर खारा शरीफ, उनके खानवादे के वो अजीम इंसान हैं। वो तुर्की तशरीफ ले गए, वापस आए, वो कहते हैं मैंने तुर्कों से पूछा कि तुम तो दीन से बहुत दूर हो गए थे, ये दोबारा दीन की मोहब्बत तुम्हारे अंदर कैसे आई, दोबारा तुम इस मकाम पे कैसे पहुंचे? तो उन्होंने कहा हमने 150 स्कूल तुर्की में कायम किया, जिसके निसाब में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को रखा। तो उन स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से, मिडिल स्कूलों से पढ़कर जब हमारी नस्ल आगे जवान हुई और फिर वो मुल्क के अहम इदारों पे और पोस्टों पे गई तो हमारा निजाम बदल गया। इसका मतलब है निजाम को बदलने के लिए, इनकिलाब बपा करने के लिए एक पूरी नस्ल लगती है, उसके लिए एक निसाब बनाना पड़ता है, उसके लिए एक तरबियत का सिस्टम बनाना पड़ता है, तब जाके इंसान बदलते हैं। कभी 60-65 साल की उम्र का बंदा आपने तब्दील होता हुआ देखा हो? पर यार अभी आप सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के बारे में सुन रहे थे, वहां तो नस्लें नहीं लगी, वहां तो यूनिवर्सिटियां नहीं बनी, वहां तो मदरसा और दरसे निजामी का पूरा निसाब नहीं पढ़ा गया। एक लकीर है, इधर खड़ा है तो बच्ची को जिंदा दरगोर करने वाला, इस लकीर को क्रॉस करके आमना के लाल के पहलू में गया है तो हिदायत का मीनारा नूर बन गया। ये भी किसी ने देखा है। हजरत फारूक आजम का जिक्र आप सुन रहे थे। उमर बिन खत्ताब जुल्म और जबर का निशान थे। लकीर क्रॉस की, सरकार के दामन से वाबस्ता हुए, मोहब्बत से सरकार के रुखे ज़ेबा को एक नजर देखा, सरकार ने फरमाया वाह उमर तू तो वो है जिसे देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। अमीरुल मोमिनीन थे, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। कैसर और किसरा उससे थर थर कांपते हैं। कैसर ने अपना एक एलची भेजा, वो मदीना तय्यबा में आया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन का महल कहाँ है? उन्होंने कहा यहाँ महल में अमीरुल मोमिनीन नहीं रहता, मस्जिद में रहता है। वो मस्जिद नबवी में आए, वहां से लोगों ने बताया वो बाहर चले गए हैं, फलां इलाके में आपको मिलेंगे। वो तलाश करते करते बाहर पहुंचा, रेत पे जनाबे अमीरुल मोमिनीन सोए हुए हैं और एक पत्थर को सराना बनाया हुआ है। अब वो एलची पास खड़े होके
सोचने लगा, हमारा बादशाह जिसकी सल्तनत इतनी कुव्वत और ताकत वाली है, वो इस उम्र का नाम सुन के कांपने लगता है। इनको तो मारना मुश्किल ही कोई नहीं, ना कोई गार्ड है, ना कोई मुहाफिज है, ना कोई महल है, ये तो रेत पे लेटा हुआ है। ये सोच रहा था कि उम्र फारूक की आंख खुल गई, वहीं कांपने लगा। वो अमीरुल मोमिनीन एक जंगल में जा रहे हैं, रोना शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन वजह नहीं समझ आई। आपने फरमाया, तुम्हें नहीं ना पता, मुझे तो समझ आ रहा है। आपने आपको पहचान चुके थे ना, मुझे तो पता है, जनाब हमें भी बताइए। आपने फरमाया, ये वो जंगल है जहां मैं ऊंट चराता था, ऊंटों का चरवाहा था। एक दिन मेरे ऊंट गुम हो गए, मेरे बाबा खिताब ने मुझे मारा। आज भी मुझे याद है, मेरे बाबा मुझे मारते हुए कहते थे, तू इतना नालायक है कि ऊंट भी नहीं चरा सकता। आमना के लाल के सदके आज मैं 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा। यार वो इंसान जो वहां से चला था और वहां कहीं दूर खो गया था, उस इंसान को वहां से उठाया। आप उमर से भी थोड़ा सा और जरा साइड पे निकलिए। उमैया का गुलाम है, बिलाल का रहने वाला, हबश का रहने वाला बिलाल है, गुलामी की जिंदगी बसर करने वाला, अपने वजूद पे भी मिल्कियत नहीं है। सरकार ने फरमाया, बिलाल अजब हो, छोड़ के तुम्हें दुनिया में गया था, तेरे कदमों की आहटें जन्नत में सुनाई दे रही। कोई ऑक्सफोर्ड, कोई यूनिवर्सिटी, कोई तरबियत का निजाम मुझे बताइए ना, कितने साल पढ़ाया है और पढ़ा के इस मकाम पे पहुंचाया है। ये है इंसान की तारीख, ये है तेरी और मेरी तारीख। और अगर समझ ना आए ना, हमारे लिए तो और भी आसान है। ये बॉर्डर के पार जाके देखो ना, आज भी इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, साइंसदान भी गाय का पेशाब पी रहे हैं। यार ये कोई इल्म की वजह से हम मुअज्जब नहीं हुए, दौलत की वजह से मुहज्जब नहीं हुए, ये मुहज्जब दुनिया की वजह से हम मुहज्जब नहीं हुए, जिस दुनिया को तुम मुहज्जब कहते हो। रब की इज्जत की कसम, हमसे ज्यादा इल्म बॉर्डर से पार वालों को है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। मैं वहां गया हूं इंडिया में, एक रेडी पर प्याज बेचने वाला बंदा भी आपके साथ इंग्लिश में फर गुफ्तगू करेगा, पर वहां का डॉक्टर और इंजीनियर भी जानवर का पेशाब पीता है। ऐ पाकिस्तान में रहने वाले गुजूर मुसलमान, तुझे अगर आज इस पाकीज़ा जगह पे सजदा नसीब है तो आमना के लाल के सदके से है। इसको कभी अपनी नस्ल की वजह से न समझना, दौलत और इल्म की वजह से न समझना कि तू मुहज्जब हो गया है। और ये भी बताऊं, जो दुनिया आज मुहज्जब कहलाती है, रब की इज्जत की कसम, उनके पास अपनी तहजीब है ही कोई नहीं। उन्होंने तहजीब कुरान से सीखी या आमना के लाल से सीखी है, और सीख कर उन्होंने, इकबाल को लोग कुछ और समझते हैं, वो है कुछ और। बाज़ चीजें नजर कुछ आती हैं, होती कुछ और हैं। मेरे शेख फरमाते थे कि इस खित्ते के अंदर जितने लोगों को भी सरकार की बारगाह से फैजान मिला है ना, वो किसी वसीले से मिला है, पर इकबाल वाहिद वो बंदा है जिसको डायरेक्ट बारगाह रिसालत माब से फैजान मिला। वो इकबाल कहता है, सारी जिंदगी यूरोप में गुजारी, और वो कहता ना, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशो फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। उस इकबाल ने उनके बारे में बताया
कि वो इस्लाम को इतना जानते हैं, उन्होंने इस्लाम को इतना समझा है, उन्होंने तहजीब इतनी सीखी है कि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये तहजीब उन्होंने जहां से सीखी है, जहां से हमने सीखनी थी। अगर ये सिर्फ इल्म से आती ना, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने से आती, ये ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ने से आती, तो इंडिया का डॉक्टर जानवर का पेशाब न पी रहा होता। इंडियन साइंसदान जानवर का, गाय का पेशाब न पी रहा होता। मैं अजमेर शरीफ में हाजिर हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। एक सिख ड्राइवर था हमारा जिसके साथ हम थे, उससे मैंने पूछा ये क्यों ट्रैफिक ब्लॉक है। उसने कहा जी गौ माता बैठी है ना आगे, वो उठेगी तो फिर रास्ता खुलेगा। बिल्कुल हमारे साथ बैल गाड़ी थी और बंदा पीछे रेड़े पे बैठ के बहुत बड़ा डंडा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने कहा यार मां का इतना एहतराम करते हो, इस बाप का क्या कसूर है जिसको डंडे के नीचे रखा हुआ है। ये इल्म की वजह से और ये शऊर की तरक्की नहीं है। तुझे सरकार मिले हैं इसलिए तू मुअज़्ज़ब बना है, तुझे ये रब्बियुन नूर मिला है इसलिए तू इस मकाम से उठ के वहां पहुंच गया है, वरना तू तो जहन्नम के किनारे पे खड़ा था। फान कज़ाकुम मिन्हा, आमना के लाल ने तुम्हें वहां से पकड़ा और पकड़ के रब के हरीमे नाज में पहुंचा दिया। बरादरान जी वकार, ये सोचा करें मैं कौन हूं, मैं क्या था, मैं डी ट्रैक होके कहां चला गया था और फिर मैं पलटा कैसे हूं, फिर ये तकद्दुस कहां से आया, ये तहारत कहां से आई, ये इज्जत कहां से आई, ये मेरी पेशानी को रब की बारगाह में झुकना कैसे नसीब हुआ। ये जो मौसम पे खजा आता है ना, वो 2 माह की खजा होता है। दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, घास खुश्क हो जाती है, कोंपलें सड़ जाती हैं, पर 2 माह के बाद तवक्को होती है कि दोबारा बहार आएगी। इस इंसान पे तो इतनी खजा थी कि बहार की तवक्को ही कोई नहीं थी। और बहारें पहले भी आती रहीं, पर वो बहारें थोड़ा सा अरसा रहने के बाद फिर खजा का शिकार हो जाती थी। रब्बे जुल जलाल ने अपना महबूब दिया तो फरमाया अब रबीउल अव्वल है, पहली बहार कायनात में अब आई है। ये वो बहार है जिसके बाद खजा कभी नहीं होगा। ये वो बहार है जिसके बाद खजा के दरवाजे बंद कर दिए गए। बरादराने जी वकार, जुल्मतों से निकालकर, अंधेरों से निकालकर मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पे पहुंचा दिया कि जो लोग उस लकीर को पार करके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हो गए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानेद है, किसको देख के अपनी राह का तय्युन करेगा हिदायत पा जाएगा। नूरे अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, नूरे अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। ये इंसानियत जो जुल्मो जबर के अंदर जकड़ी हुई थी, जरा तारीख को पढ़िए जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है।
आपको ईरान के एक बादशाह का नाम मिलता है। दो की रियासतें हैं उस वक्त, एक रोम की रियासत है, एक ईरान की रियासत है। ईरान का एक बादशाह है जिसको नौशीरवान आदिल कहते हैं। अच्छा, नौशीरवान को आदिल क्यों कहते हैं? कोई अदल करता होगा तभी आदिल कहते हैं ना। जरा तारीख पढ़िए, ये वो आदिल है जिसने अपना तख्त और हुकूमत अपने 12 सगे भाइयों को कत्ल करके हासिल किया है। अब जो सोचें हाफिज साहब, जिस कौम का आदिल ऐसा है उसके जालिम कैसे होंगे? और फिर क्या हुआ? उसी दौर में, उसी जमाने में जमीन पे जलजला आता है। उमर फारूक दुर्रा उठा के कहते हैं, क्या तुझ पे इंसाफ नहीं हो रहा? क्यों कांप रही है? उसी दौर में, उसी जमाने में कोई यूनिवर्सिटी, कोई निसाब, कोई पीएचडी, कोई एमफिल, कोई दरसे निजामी, कुछ भी नहीं है। लकीर करास की है, यार का रुखे जेबा देखा है। उस महबूब ने वहां से पकड़ा और पकड़ के उस मकाम पे पहुंचा दिया कि वो कहते हैं अगर दरियाए दजला के किनारे पे कुत्ता भी भूख से मर गया तो मेरा रब मुझसे पूछेगा। और ये जो दरियाए नील है ना मिस्र में, ये हर साल एक नौजवान लड़की का खून लेता था तो चलता था। मिस्र के लोग हजरत उमर फारूक के पास आए, उन्होंने कहा जनाब हमारे दरिया की ये सूरत हाल है। उमर फारूक ने एक खत लिखा जो तारीख में महफूज है, और वो खत है मिन अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ये खत दरियाए नील के नाम है। और उसमें लिखा क्या? उसमें लिखा अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो तुझे नाहक खून की जरूरत नहीं, और अगर तू नाहक खून की वजह से चलता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं। मिस्रियों से पूछिए, दरिया जेलम भी खुश्क होता है, दरिया सिंध भी खुश्क होता है, सतलुज भी खुश्क होता है, दुनिया के सारे दरिया खुश्क होते हैं, पर दरियाए नील कभी खुश्क आज तक नहीं हुआ। और कभी गौर व फिक्र किया करें मैं क्या था, फिर मैं क्या हुआ, और इस रबीउन नूर ने फिर मुझे कहां तक पहुंचा दिया। फिर तुम्हें दलीलें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मीलाद होता है कि नहीं होता, जायज होता है कि नाजायज होता है। वो अगले दिन मैंने आपके सरगोदे की एक गैर मुहज्जब स्कॉलर को उसने बदतमीजी करते हुए मीलाद पे तनकीद की, तो मैंने कहा यार मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का सबूत तुम दे दो, मीलादुन नबी का हम दे देते हैं। सीरत कॉन्फ्रेंस के बारे में जो नजरिया, जो जवाब तुम्हारा होगा ना, मीलाद कॉन्फ्रेंस के बारे में वही जवाब हमारा होगा। साहबा ने नहीं की जी। मैंने कहा साहबा ने ज़कात के पैसे लेके मदरसे बनाए थे, साहबा ने कुर्बानी की खालें जमा करके मदरसे चलाए थे। मदरसा चल सकता है, और मैं खुद मदरसे का हिस्सा हूं। मदरसे का सबूत तुम दे दो, मिलाद का सबूत हम दे देते हैं। मुझे कोई बंदा साबित कर दे कि सहाबा कराम ने सरफ पढ़ी हो, नाव पढ़ी हो, इल्म बलागत पढ़ी हो, इल्म बयान पढ़ा हो, इल्म बदी पढ़ा हो, उसूल तफसीर पढ़े हों, उसूल हदीस पढ़े हों, उसूल फ़िक़्ह पढ़े हों, फ़िक़्ह के मसाइल इस तरह पढ़े हों जिस तरह आज हम पढ़ते हैं, मुफ्ती का कोर्स कराया हो। तुम ये साबित कर दो, हम मिलाद साबित कर देते हैं। बदतमीजी से तो काम नहीं चलता ना। मसला सिर्फ इतना है
कि अच्छे खानदान और अच्छे नस्लों की रिवायत ये होती है कि उन पर जो एहसान करे ना, वो आने वाली नस्ल को भी बता के जाते हैं, बेटा उससे हुस्ने सलूक करना, उसने मेरी गुर्बत में मदद की थी। अल्लाह या रसूल अल्लाह। और अगर कोई चंद टके दे तो वो अच्छे खानदान नस्लों तक याद रखते हैं। मैं तो रब से कहीं दूर चला गया था, आमना के लाल ने करम करके मुझे पाकीज़गी और तहारत अता करके रब के हरीम नाज में पहुंचा दिया। मैं तो रात सोते वक्त भी दुरूद पढ़ता हूं, सुबह जागते ही सरकार की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करता हूं। मेरी मां बाजार में बिकती थी, उसने उसके कदमों में लाके जन्नत रख दी। बाबा जिल्लत और रुसवाई का निशान था, उसने कदमों के धोवन को आबे हयात बना दिया। बेटी को जिंदगी का हक नहीं था, उसने बेटी को पालने वाले को अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाने का वादा कर लिया है। इससे बड़ा एहसान क्या होगा। मुझे ताजीब उसने सिखाई, मुझे तहारत उसने बताई, मुझे रब का इरफान उसने दिया, मुझे अल्लाह की पहचान उसने दी, हत्ता कि मुझे अपनी जात की पहचान भी उसने अता की। वो तो मेरा मोहसिन आजम है। उसको तो इंसान ही नहीं कहना चाहिए जो मोहसिन आजम को नहीं पहचानता। और हजरत इकबाल ही कहते हैं, दुनिया का हर मामला अक्ल से किया करो, पर जब सरकार का मामला आए तो अक्ल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा। सरकार की बारगाह में अक्ल को कुर्बान कर दो। हजरत उस्मान गनी जा रहे हैं और चलते चलते झुका लिया। अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ हमें समझ नहीं आई। आपने फरमाया इस जगह पे एक दरख्त होता था, मैं सरकार के साथ था, सरकार ने उस दरख्त के नीचे से गुजरते हुए अपनी गर्दन को झुकाया था, मैं यार की सुन्नत अदा कर रहा हूं। कुरान से दिखा ऐसी सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, हदीस से दिखा ऐसी सुन्नत पे अमल करना लाजिम है। तुम्हें समझ ही नहीं आई मेरे महबूब का मिलाद मनाया क्यों जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चला ये मजलिस सजाई क्यों जाती है। ये इसलिए मनाया जाता है और इसलिए सजाई जाती है ताकि कायनात को पता चले तुम्हें तहजीब देने वाले महबूब के आने का मौसम आ गया है, तुम्हें उरूज देने वाले महबूब के आने का जमाना आ गया है, तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ सफर करने वाले जमाने की तरफ ले जाने वाला मौसम आ गया है। याद रखो ये तेरे खानदान की वजह से नहीं है, ये तेरी नस्ल की वजह से नहीं है, ये तेरे इल्म की वजह से नहीं है, ये तेरे हुस्नो जमाल की वजह से नहीं, आमना के लाल की आमद की वजह से है। इसलिए जब भी सरकार की आमद का मौसम आता है हम पहले से ज्यादा सरकार की बारगाह में खराजे अकीदत पेश करते हैं, वरना हमारा मामूल तो ये है कुल की महफिल हो उसमें भी हम अजमत मुस्तफ़ा बयान करते हैं, चेलम की मजलिस हो उसमें भी हम अजमत मुस्तफ़ा बयान करते हैं। मुझसे पूछे तो मैं तुझे बताऊं, अगर हम तौहीद कॉन्फ्रेंस करें तो रब की इज्जत की कसम उसमें भी आमना के लाल का मकाम बयान करते हैं। इसलिए कि जिसने सरकार को पहचाना है उसी ने खुदा को पहचाना है। कोई एक दिखा दे जिसने सरकार को नहीं पहचाना रब को पहचान गया हो, एक दिखा दे, एक दिखा दे जिसने सरकार को न पहचाना हो और रब को पहचान गया हो। मेरा रब भी कहता है मेरे महबूब इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नजीरा, हमने तुझे शाहिद बना के भेजा, तुझे नजीर बना के भेजा, तुझे खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा। फिर हमें मुखातब करके फरमाया भेजा क्यों है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम अल्लाह को मान जाओ, अल्लाह के रसूल को मान जाओ। भेजा सरकार को शाने दे के, और भेजा इसलिए लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, इसका मतलब है सरकार को जो जो देखता जाएगा वो रब को मानता चला जाएगा। आखिरी बात यहां तो मामला यूं है कि हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, वो एक दिन बाजार में निकले, एक मजूसी ने देखा, उसने बंदे को कहा यार ये इतना खूबसूरत बंदा कौन है।
उन्होंने कहा ये हमारे छोटे इमाम मोहम्मद हैं। मुसलमान था, उसने कहा ये हमारे छोटे इमाम मोहम्मद हैं। उसने कहा यार तुम्हारा छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, बड़ा कितना खूबसूरत होगा। दुआ है रब्बे जुल जलाल इस महफिल को अपनी बारगाह में, ये तो कबूल ही है, इसमें हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने दोस्तों ने इसके एहतमाम में हिस्सा लिया, उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक हिस्सा लिया, मेरा रब उनको अपनी कुदरतों के मुताबिक अता फरमाए। आमीन बिजाहे ताहा व यासीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।